हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसे हमने देखा था कि आफ्टर हर्षवर्धन काफ़ी सारे राजपूत एम्पायर्स एमर्ज किए थे इन नॉर्थ इंडिया और पावरफुल फोर्सेस के तौर पे ये उभर रहे थे। और उसमें से हमने देखा कि एक राजपूत किंगडम था जो था चौहान किंगडम ऑफ दिल्ली और अजमेर का रीजन। ठीक है, तो इस किंगडम के जो इम्पोर्टेंट किंग हैं पृथ्वीराज चौहान, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज थर्ड कहा जाता है, ये चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान जो उत्तर पश्चिमी भारत का रीजन है उसमें पारंपरिक चौहान क्षेत्र में सपाद लक्ष्य पर शासन किया था। उन्होंने वर्तमान जो राजस्थान का रीजन है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पे भी अपना नियंत्रण बना के रखा था। उनकी जो राजधानी थी वो थी अजमेर। हालांकि उनके जो पावर का एक केंद्र बिंदु दिल्ली का रीजन, दिल्ली भी माना जा सकता है कि उस समय पर थी। उसके बाद शुरुआत में जो पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी हिंदू राज्यों के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की थी। उन्होंने जो उनका शुरुआती टाइम था उसमें जो और राजपूत किंगडम्स थे उनके खिलाफ अपनी कुछ सैन्य युद्ध किए थे, लड़ाइयाँ की थी और अपने शासन को एक्सपैंड किया था। विशेष रूप से वह चंदेल राजा परमर्ती देव के खिलाफ सफल रहे थे। उन्होंने गौरी राजवंश के शासक जो मोहम्मद गौरी थे उसके प्रारंभिक जो आक्रमण थे, उनके जो प्रारंभिक हमले थे, इन्वेशंस थे, उनको भी रोक के रखा था। हालांकि इसमें एक मेंशन करने वाली चीज़ ये है कि 2 लड़ाइयाँ हुई थी मोहम्मद गौरी के अगेंस्ट उनकी। पहली थी बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। दूसरी फिर बैटल हुई सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जिसे कहा जाता है। पहली बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुई जिसमें उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। फिर उनकी होती है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो 1192 AD में होती है और उसमें जो मोहम्मद गौरी हैं वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और उनको कैप्चर कर लेते हैं और उनको बाद में मार देते हैं। इससे क्या होता है, जो किंगडम होता है दिल्ली का वो पूरी तरह से बिखर जाता है। तराइन में उनकी हार को भारत की इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जा सकता है। मतलब कि एक ऐसी लड़ाई थी जो एक ग्रेट सिग्निफिकेंस रखते हैं इन पॉलिटिकल सीन ऑफ इंडिया, बिकॉज इस लड़ाई के बाद तराइन की दूसरी जो हार थी पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गौरी की जो जीत थी, उसके बाद क्या होता है, मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है इन नॉर्थ इंडिया और सब्सिक्वेंटली ये आगे बढ़ने शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो चौहान वंश है वो ख़त्म हो जाता है और जो मुस्लिम रूल है वो एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है इन द नॉर्थ इंडिया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एज़ पर हिस्ट्री, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जो इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ थी 2, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।